अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो ट्रांसपोर्ट इन मैन है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सर्कुलेटरी फ्लूइड, द ब्लड, पंपिंग ऑर्गन द हार्ट, द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी फ्लूइड द ब्लड आ जाता है। इसमें सबसे पहले तो आप ये लाइन हाईलाइट कर लें। द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज़ अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो भी वेट होगा उसका जो 1/12 वेट होगा वो हमारे ब्लड का टोटल वेट होगा। उसमें जो है दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लड की कंपोजिशन क्या है, दो मेन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक है प्लाज्मा और दूसरे हैं ब्लड सेल्स। अगर हम अपने ब्लड लें और उसमें से जितने भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, उनको रिमूव कर दें या सेल लाइक बॉडीज़ जो भी हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, उनको रिमूव कर दें तो पीछे जो लिक्विड बचेगा हमारे पास उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। It has been estimated that in a normal person, plasma constitute about 55% by volume of the blood and cells or cell-like bodies about 45% by volume of the blood. तो ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपको अच्छे से इसको याद करना। प्लाज्मा इज़ प्राइमरीली वाटर। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लाज्मा है वाटर ही, उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो हैं वो डिजॉल्व हैं। तो अगर इसका एस्टिमेट लगाया जाए तो 90% जो प्लाज्मा है वो वाटर है और 10% जो है उसके अंदर दूसरी डिजॉल्व सब्सटेंसेस है जो कि प्रोटीन्स हो गए, सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, द सब्सटेंसेस डिजॉल्व और प्रेजेंट इन प्लाज्मा वेरी इन देयर कंसनट्रेशन। ठीक है, उनकी कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है। तो ये मेनली जो सोल्यूट्स हैं प्लाज्मा के अंदर वो 6 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। उनमें से सबसे पहले हैं इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स। Together, the inorganic ions and salts make up 0.9% of the plasma. ठीक है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव है, उसको हाईलाइट कर लें। एंड मोर देन 2/3 ऑफ दिस अमाउंट इज सोडियम क्लोराइड, यानी अगर टोटल इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पूरे ब्लड में से देखे जाएँ तो 2/3 जो हैं, यानी बहुत बड़ी अमाउंट बनती है टोटल इनऑर्गेनिक आयंस की, उसमें से वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो NaCl जो है वो हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, रोल प्ले करता है। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको भी कहा जाता है कि वो जो है देखभाल के या एक अमाउंट जो है उसका ध्यान रखा करें वो कितना सॉल्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद pH है ब्लड की, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। नॉर्मली pH जो है वो ब्लड की 7.4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कौन सी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, और इनकी कंसनट्रेशन आप ये हाईलाइट कर लें 7 to 9%। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना, ये सारे आप लोग हाईलाइट करके करते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो मोस्टली लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। सम ऑफ द ग्लोबुलिन्स जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ होगी, हम इम्यूनिटी के टॉपिक में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर या वायरसेस के ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं और तभी जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फिर कोई सी भी वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स का भी यही फंक्शन है कि इम्यूनिटी क्रिएट करना और जो भी इन्वेडिंग पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं, उनके साथ फाइट करना और जो है इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देते। नेक्स्ट है प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन। अभी तक हम प्रोटीन्स ही देख रहे हैं। दूसरे प्रोटीन्स प्रोथ्रोम्बिन आ गए जो कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। उसके बाद फिब्रिनोजिन आ गए, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडीज डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। थर्ड जो है हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। इसमें क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज, फैट्स, फोस्फोलिपिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स। ठीक है, सम ऑफ देम एंटर द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है 11th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारी की सारी ब्रेक डाउन हो जाती है जो भी फूड होती है और वो यही मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज, फैट्स, फोस्फोलिपिड्स इन फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे जब एब्जॉर्ब होते हैं तो वो सारे किस में एंटर हो जाते हैं, हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये वही कंपोजिशन बताई हुई है, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन मसल एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी जाके एंटर होता है ब्लड के अंदर।
ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि ब्लड ही है जिसने उसको स्पेसिफिक साइट पर लेके जाना है। अगर ना ब्लड ही है वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनीज तक लेके जाता है, या जो भी कोई फंक्शन है जैसे लैक्टिक एसिड है उसको लिवर तक लेके जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले एंटर ब्लड में ही होंगी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट, इट इज़ मेटाबोलाइज इन सम एक्सटेंट बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स। जो हमारी बॉडी में जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो कंसनट्रेशन है कोलेस्ट्रॉल की वेरी करती रहती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट होगा जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एज अ रिजल्ट जो है वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वेस्ट जो है ज़्यादा डायरेक्ट ब्लड में है, और ब्लड जो है वो उसको कैरी करके कहाँ लेके जाता है, किडनीज में। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो फिर हमारे ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव होता है। ये मोस्टली जिन पेशेंट्स की किडनीज फेल हो जाती हैं तो वो यही होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट उनके ब्लड में बिल्डअप होता रहता है, और फिर एज अ रिज़ल्ट उनकी फिर वो डेथ हो जाती है, अगर टाइम टू टाइम उनके डायलिसिस ना हो या ब्लड से वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव ना हो पाए तो। ठीक है, यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ही किसके थ्रू होंगे, ब्लड के थ्रू होंगे, तो फिर वो किस में प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस हम कॉमनली ब्लड का फंक्शन ही यही पढ़ते हैं कि गैसेस ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का फंक्शन है, तो ये भी इसके फंक्शंस में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल पहले हमने प्लाज्मा पढ़ा, ठीक है। दूसरा कौन सा कंस्टिट्यूएंट आ गया, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, जो मेन हमारे पास हैं वो हो गए एरिथ्रोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, सॉरी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हम कॉमनली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। इनकी कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है। 5.5 मिलियन जो है मेल में होते हैं, 4.5 मिलियन फीमेल में होते हैं। ठीक है, 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है जिसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती हैं, तो वो जो ऑक्सीजन कैरी करना है वो रेड ब्लड सेल्स ने कैरी करना है। ठीक है, द रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स। ये रिमेनिंग वाला जो है ना याद करें, ये 95% वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है काफ़ी बार। नेक्स्ट है द रेड सेल्स वंस मेच्योर डू नॉट डिवाइड। ठीक है, एक दफ़ा इनकी डिवीजन हो जाती है, उसके बाद इनके अंदर शुरू में न्यूक्लियस होता है स्टार्ट में, बाद में जाके इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जो है वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसके बाद ये डिवाइड भी नहीं करते। नेक्स्ट है ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, शॉर्ट बोन्स। अब शॉर्ट बोन्स कौन सी हो सकती हैं, हमारी रिब्स हो सकती हैं, स्टर्नम हो सकती है, वर्टिब्री हो सकती है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। और इन द यहाँ पे लाइन लिखी हुई, इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ दे आर फॉर्म्ड इन द लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये एंट्री टेस्ट में भी आया हुआ एक दो बार। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो ऐसी जो शॉर्ट बोन्स यानी कि जो बहुत बारीक बोन्स होती हैं, जैसे रिब्स होगी, स्टर्नम होगी, उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका लाइफ स्पैन आप लोगों ने याद रखना है लाजमी, 4 मंथ्स है इनका लाइफ स्पैन। उसके बाद ये लिवर और स्प्लीन के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में जो हैं वो कलरलेस होते हैं और उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में हमने कहा था हीमोग्लोबिन होता है रेड पिगमेंट, तो रेड कलर के होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए कलरलेस होते हैं। सो 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड कंटेन्स 7,000 to 8,000 जो है वो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इनकी टाइप्स आ जाती हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं। जो है उसमें से हम 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप्स हैं उनके 2 बन जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन से आएंगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
अब जो है एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। एक ग्रेन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यू। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। लिम्फ नोड्स लिखा हुआ है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, इनको हम लिम्फेटिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ये थाइमस ग्लैंड वगैरह। उसके बाद है मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 10 to 20 आवर्स, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस क्या होता है, यानी हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया एंटर हुआ है, मोनोसाइट्स हैं, उन्होंने डायरेक्टली क्या करना है, उसको इनगल्फ कर लेना है, ठीक है। यानी अगर कोई बैक्टीरिया उनके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई होने से पहले, उसको इन्फेक्शन कॉज करने से पहले उसको क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे और उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ये लिम्फोसाइट्स वाली बात जो है बी और टी वाली, हम इम्यूनिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बस यही ध्यान में रखें कि जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं इनगल्फ करने के बाद, यानी कि एक तरह का उनको खा लेते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन जो है वो ईयर्स तक होता है, डिपेंड करता है कि वो बॉडी में, अगर तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते करते हो सकता है जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर वो ईयर्स तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं मेन उनका फंक्शन, जैसे रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन कह दें कि ऑक्सीजन कैरी जो है वर्क उनका है मेन, और ल्यूकोसाइट्स का मेन वर्क जो है वो है कि वो फॉरेन इन्वेडर्स यानी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो उसको फाइट करना है, ठीक है। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स फीड ऑन बैक्टीरियल इन्वेडर्स और अदर फॉरेन सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। हमारी बॉडी में अक्सर ऐसे होता है कि कुछ थोड़ी बहुत म्यूटेशंस हो जाती हैं या कुछ कैंसर सेल्स बन जाते हैं, तो वो अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ कैंसर तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो उनको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैक्रोफेज के थ्रू। तो ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर सपोज़ हमारा कोई इन्फेक्शन होता है, आपके हाथ पे कोई कट लगता है, ठीक है, वहाँ पे डेफिनेटली कट लगा है तो बैक्टीरिया को जो है बहुत अच्छा मौका मिल गया बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए, तो वो वहाँ से एंटर होना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे सारे जो हैं हमारे डिफेंस सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो वहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे उन बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, और इसी फाइट के दौरान जो है वो बैक्टीरिया सॉरी जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो जो हमारी स्किन के ऊपर या जहाँ पे कट होता है वहाँ पे हमें येलो कलर का पस नज़र आता है। वो पस असल में क्या होता है, वो यही डेड बॉडीज़ होती हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स की और बैक्टीरियल सेल्स की, यानी वो उसी प्रोसेस में जब उनको मारने लगते हैं तो वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। द वाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस सीन एट इन्फेक्शन साइट। नेक्स्ट है बेसोफिल्स प्रोड्यूस हेपरिन। हेपरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। ये हेपरिन मोस्टली जैसे जिन पेशेंट्स को ब्रेन हैमरेज हो जाता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में, उनको भी हेपरिन दी जाती है खून को पतला करने के लिए। उसके अलावा हिस्टामाइंस होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द एलर्जिक रिएक्शंस। हिस्टामाइंस कहीं पे भी हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, चोट लगती है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो है हिस्टामाइंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, तो ये भी डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़। तो ये इम्यूनिटी में पढ़ूंगी कि लिम्फोसाइट्स कैसे इम्यूनिटी कॉज करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में आ जाते हैं। प्लेटलेट्स को हम सेल नहीं कह सकते, ठीक है, ब्लड सेल्स नहीं है, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, वो फिशन जैसे जो है स्प्लिट करते रहते हैं, उनसे टूटते रहते हैं उनके फ्रेगमेंट्स, तो उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन इनटू सॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म फिब्रिन, यानी अगर हमारी बॉडी पे स्किन पे कोई कट लगता है तो ये क्या करते हैं, फिब्रिनोजिन हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्युबल होता है प्लाज्मा में। ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, वो फिब्रिन क्या करता है, वो इनसॉल्युबल होता है और वो एक जाल सा बना देता है हमारे कट के ऊपर, जहाँ से भी कट लगा हुआ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो जाल सा बन जाता है, उसके अंदर आके हमारे सेल्स यानी फंसना शुरू हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो वहाँ पे सारी ब्लॉकेज होती थी तो इस तरह थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो जो भी कट होता है, जो भी जख्म होता है वहाँ से रुक जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है,
कि अगर कोई ब्लड कट लगा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं बाय कन्वर्टिंग फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।